हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि मैं हर दिन एक नई वैकेंसी लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने में। और आज मैं एक वैकेंसी लेकर आ रहा हूँ जो डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है। और यह वैकेंसी आपका एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से निकल कर आ रही है, जहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यानी आप आफ्टर जो कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको एक अप्रेंटिस अगर करते हैं तो आपको अगला अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी आजकल क्या कर रहा है, आपको मांग रहे हैं कि आप अप्रेंटिस किए हैं आपको साथ में। इससे आपको जॉब लेने में आगे की फ्यूचर के लिए बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट आपके जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप मांगता है। ठीक है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका आसान हो जाता है। यानी मान लेते आप कभी और किसी कंपनी में चले जा रहे हैं तो आपके पास जो ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है, ये आपको आगे लेके जाएगा, दूसरों से अलग करेगा। तो अगर कोई किसी को करना है तो आप इसमें हम सारे इस वीडियो में डिटेल हम आपको बता रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं। और क्या है इसमें पैसे भी आपको साथ में सैलरी के रूप में मिले, कितना मिलेगा, आप वीडियो के अंत में बने रहना। देखो यहाँ पर जो निकल कर आ रही है ये 1 ईयर अप्रेंटिसशिप है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, यानी बीटेक वाले के लिए। यहाँ पे जो डिग्री कर चुके हैं, है ना, बीटेक वाले के लिए उसमें भी अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग सीट यहाँ पर अलाउटमेंट है। जो ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड आपको लेके जा रही है, महारत्न कंपनी है। ठीक है। नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है और ये गवर्नमेंट है। जहाँ से आप करेंगे तो इसका एक अलग ही वैल्यू होगा आपको। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो है इसमें मैकेनिकल इंजीनियर को जो है 75 सीट निकल कर आ रही है। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 78 सीट निकल कर आ रही है और सिविल इंजीनियर के लिए 27 सीट निकल कर आ रही है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए 15 और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 और माइनिंग इंजीनियर के लिए 44, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 47, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5 निकल कर आ रही है, जो सबसे कम यहाँ पे। और फार्मेसी के भी सीट यहाँ पर मिला गया है, 14 सीट यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर 314 सीट आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, यानी बीटेक वाले के लिए। इसमें आपको साथ में स्टाइपेंड के रूप में आपको 15,028 रुपया आपको सैलरी भी दिया जाएगा, जिसमें 1 ईयर का आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहे हैं। ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे बी में जो निकल कर आ रही है, यहाँ पे टेक्नीशियन के पद मतलब अप्रेंटिसशिप होगा, जो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 95 यहाँ पर ऑफर किया गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 94 ऑफर किया गया है, सिविल इंजीनियर के लिए 49 यहाँ सीट निकल कर आ रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 9 निकल कर आ रही है और माइनिंग इंजीनियर के लिए 25, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 38 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 318 सीट निकल कर आ रही। यहाँ पर भी आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर 12,524 रुपया 1 साल के लिए, 1 साल का लिए है ये। आगे अगर यहाँ देखते हैं तो बोला कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे डिग्री इंजीनियरिंग और किसी इसी पर टेक्नोलॉजी से फुल टाइम आपका होना चाहिए ये। और यहाँ पर देख सकते हैं जो फार्मा है ना, टेक्नीशियंस के लिए, फॉर फार्मेसी के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा आपको होना चाहिए। साथ में यहाँ जो टेक्नीशियन जो अप्रेंटिसशिप निकल कर आ रही है वो आपका ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जो आप डिफरेंट यहाँ पर आप ब्रांचेस देख सकते हैं जो ऊपर में मेंशन किया गया, मैंने आपको स्टेट करा, उस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से या आईसीटी अप्रूव कॉलेज से आप अगर पास आउट हैं तो आप भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हैव पास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम इन 2019 में अगर पास किए हैं, 20 में पास किए हैं, 21 में पास किए हैं, 22 में और 23 में जो पास किए हैं उनके लिए भी यहाँ पर खुशी का। लेकिन आपको 18 वाले नहीं कर सकते और 23 के बाद वाले तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी हेलिंग फ्रॉम, यहाँ मेंशन कर दिया भाई आप क्या होना चाहिए, तमिलनाडु से होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए, तेलंगाना से होना चाहिए, केरला, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी आप लक्ष्य शुड बी हेलिंग फ्रॉम, यहाँ से होना जरूरी है। ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या
कि एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशंस और वैकेंसी रिलेटेड आता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको तरीका जो यहाँ गया, मेथड ऑफ सिलेक्शंस क्या है, सिलेक्शंस विल बी पास्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, और इनके सब अगर फार्मेसी है तो उनके बेसिस पर CGPA आपका यहाँ पर देखा जाएगा, जो स्कोर बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शंस किया जाएगा। सिलेक्शन के प्रोसेस आप फुलफिल करने से आपको 1 साल के लिए वहाँ ट्रेनिंग में रखा जाएगा, जहाँ पर आपको वे सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जैसे मैंने वीडियो में आगे मेंशन करा है। ठीक है। एप्लीकेशंस प्रोसीड्योर क्या है, आप जाएंगे www.nlcindia.in और वहाँ पर आप करियर सेक्शंस में जाके वहाँ पे खोलेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट द ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप टैब पे, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट ये देख पा रहे हैं, ये एडवर्टाइज नंबर है, यहाँ से यहाँ तक का आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो भी यहाँ पे फुलफिल आपको रिक्वायरमेंट मांगेंगे। ठीक है, और आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ ये सारे रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इतना ही, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।